मछुआरों की अस्थायी नियुक्ति आज तक नहीं हुआ। और आप जानते हैं अन्य घाटों पर श्राद्ध कर्म की हो, दुर्गा पूजा हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, इसमें लाखों श्रद्धालु गंगा में, कोसी में, गंडक में, बागमती में डुबकी लगाया करते हैं। और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया गया। अब परंपरागत रूप से मछुआरे गोताखोर में माहिर भी हैं, परंतु राज्य सरकार के द्वारा अब तक अस्थायी नियुक्ति का कोई आदेश नहीं निर्गत किया गया है। हम लोग राज्य सरकार से बराबर मांग करते रहे हैं कि मछुआरों की अस्थायी नियुक्ति करें। और कॉफेड का प्रस्ताव रहा बिहार राज्य मत्स्य सहकारी संघ का कि प्रत्येक जिला में कम से कम 100 गोताखोर की नियुक्ति किया जाए, वह भी अस्थायी रूप से। क्योंकि वर्तमान में अभी हो क्या रहा है, पूर्णिमा हुआ, छठ हुआ, ऐसे कार्यक्रमों में गोताखोर की टेम्पोररी पोस्टिंग कर दी जाती है। जैसे बगल में राजेंद्र सहनी जी हैं जो पूरे बिहार में जाने माने गोताखोर हैं, इनकी नियुक्ति टेम्पोररी रूप में अमावस्या हो, छठ पूजा हो, पूर्णिमा हो, कार्तिक पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा हो, ऐसे अवसरों पर कर दिया जाता है। लेकिन कोई नियमावली नहीं रहने के कारण, क्योंकि गोताखोर की नियुक्ति होगी तो उसको कितना राशि मानदेय दिया जाएगा, प्रतिदिन कितना भुगतान करना है, ऐसा राज्य स्तर पर कोई नियमावली नहीं बना हुआ। वही हम लोगों का संघ के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था, तो राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है राज्य के सभी जिला पदाधिकारी को। हम लोग के ही पत्र को सभी जिला पदाधिकारी को प्रेषित किया गया है, जिसमें कॉफेड ने मांग किया था कि प्रत्येक जिला में 100 गोताखोर की नियुक्ति किया जाए। उस पत्र को प्रेषित कर दिया गया है और इसी पत्र में लिखा भी है राज्य सरकार ने कि गोताखोरों की अस्थायी नियुक्ति के संबंध में अभी तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया है। तो हम इसी बात पर, सरकार के इसी पत्र पर हम मांग करना चाहते हैं, लोगों के माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि अविलंब कैबिनेट से डिसीजन लेकर ये जो 3800 गोताखोरों के लिए जो आवेदन आप प्रत्येक जिला में भेजे हैं, जिसका कोई नियमावली नहीं बनाया गया है, कोई रूल्स नहीं बना है, उसको रूल्स नियमावली बनाकर कैबिनेट से डिसीजन लेकर राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को प्रेषित किया जाए और अस्थायी नियुक्ति गोताखोरों की जाए, ताकि उसे ये जो 3800 परिवार है उसका भी भरण पोषण होगा और राज्य में जो लोग हैं उसको भी एक बहुत बड़ी अस्थायी सुरक्षा मिलेगा। बाढ़ के समय में आप देखते होइएगा कि दिन प्रतिदिन लोग डूब रहे हैं, जल में डूब रहे हैं, नदी में डूब रहे हैं, लेकिन अगर ये गोताखोर हो जाएंगे तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा राहत होगा। और इसमें परंपरागत रूप से जो मछुआरे हैं उन्हीं को भर्ती करना आवश्यक है, क्योंकि यही लोग आज गंगा के पुल से जो भी छलांग मार देते हैं उनको भी बचाने का काम करता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये आप लोग ही अखबार में छापते हैं और मीडिया में देते हैं। तो हमारा यही राज्य सरकार से डिमांड है कि 10 गोताखोरों की बहाली की जाए जो परंपरागत रूप से है, और प्रशिक्षण भी किया जाए। नीनी जैसा संस्थान है आपके पास, तो उसके लिए राज्य सरकार राशि मुहैया अगर करा देती है तो प्रशिक्षण भी मिलेगा। तो हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी राज्य सरकार के लिए। आगे का निर्णय तय करेंगे। 20 साल कम नहीं होता है। किसी भी सरकार को 20 साल मछुआरा समय दिया कि वह अब कर देगा, अब कर देगा, तो नहीं कर रहा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जाते जाते कर दीजिए ताकि फिर से आपको भी कंटिन्यू रख सकें, नहीं तो हमको भी